हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में कुछ क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी माना है। तीसरा, पंडित गौरीशंकर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। चौथा, डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। तो इसमें से असत्य कथन आपको बताना है, कौन सा असत्य कथन है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं, ये सत्य कथन है। और पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी सत्य है। और कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी माना है, ये भी सत्य है। और पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, ये गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। प्रश्न संख्या 2, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन है वो कहाँ पर था। ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, ऑप्शन नंबर 2 जालोर, ऑप्शन नंबर 3 नाडोल, ऑप्शन नंबर 4 सांभर। तो इसका सही उत्तर है सिरोही। चौहानों की जो देवड़ा शाखा है उसका शासन सिरोही में था। प्रश्न संख्या 3, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है जहाँ से चौहानों की जो शाखाओं का है वो स्टार्ट हुई थी, वो स्थान कौन सा है। पहला है अजमेर, नागौर, स्पादलक्स, जालोर। तो इसका सही उत्तर है स्पादलक्स। स्पादलक्स है वो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, स्पादलक्स के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, अजयराज चौहान। तो इसका सही उत्तर है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान थे जिन्होंने स्पादलक्स में चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 5, 7वीं शताब्दी में अजयमेरु दुर्ग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 अजयपाल, ऑप्शन नंबर 2 अजयराज, ऑप्शन नंबर 3 अर्णवराज, ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिपाल। तो इसका सही उत्तर है अजयपाल। अजयपाल है उन्होंने अजयमेरु दुर्ग की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 6, अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर किसने बसाया। अजयपाल ने, अजयराज ने, अर्णवराज ने, कीर्तिपाल ने। इसका सही उत्तर है अजयराज ने। अजयराज ने अजमेर नगर है वो बसाया था। प्रश्न संख्या 7, अजय देव, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अजयराज, ऑप्शन नंबर 2 अजयपाल, ऑप्शन नंबर 3 अर्णवराज, ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है अजय राज। अजय राज ने है वो अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। अहिल पाटन गुजरात में,
जालोर राजस्थान में, सांबर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है वो अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। प्रश्न संख्या 9, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मण चौहान, ऑप्शन नंबर 3 वीरमदेव, ऑप्शन नंबर 4 कानड़देव। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण चौहान ने। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 10, सिरोही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 लुम्बा, ऑप्शन नंबर 2 सहासमल, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिपाल। तो इसका सही उत्तर है सहासमल ने। सहासमल ने सिरोही की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ऑप्शन नंबर 1 सहासमल, ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 शिव सिंह, ऑप्शन नंबर 4 लुम्बा। तो आपका सही उत्तर है शिव सिंह। शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से चौहानों का शासन है वो कहाँ नहीं था? सिरोही में नहीं था, नाडोल में नहीं था, बटनेर में नहीं था, या फिर अजमेर में नहीं था। तो हमें पता है कि सिरोही में था, नाडोल में भी था और अजमेर में भी था, लेकिन बटनेर में नहीं था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बटनेर। अब है प्रश्न नंबर 13, दल पुंगल अर्थात विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, अर्णवराज, अजयराज। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने दल पुंगल अर्थात विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 14, तराइन का मैदान कहाँ पर है? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो तराइन का मैदान है वो हरियाणा में है, जहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य दो युद्ध लड़े गए थे 1191 और 1192 में। जिसमें 1191 में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और 1192 में मोहम्मद गोरी की। प्रश्न संख्या 15, रणथंबोर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हरिराम, गोविंदराज और केमास। तो इसका सही उत्तर है गोविंदराज। गोविंदराज ने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 16, हरिकेली नाटक किसने रचित किया? आपके ऑप्शन है अर्णवराज, अजयराज, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ।
प्रश्न संख्या 17। किस प्रशस्ति में हर्षनाथ मंदिर सीकर में जो है का निर्माण है वो अल्लट द्वारा करवाया गया, इसका उल्लेख है। और चौहानों के वंश क्रम का भी उल्लेख है। ऑप्शन है प्रतापगढ़ शिलालेख, हर्षनाथ की प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति, हरिकेली नाटक। इसका सही उत्तर है हर्षनाथ की प्रशस्ति। प्रश्न संख्या 18। किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? आपके ऑप्शन है सांडेराव का लेख, किराड़ू का लेख, बिजोलिया शिलालेख, हरिकेली नाटक। इसका सही उत्तर है बिजोलिया शिलालेख। प्रश्न संख्या 19। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है? ऑप्शन नंबर 1 चिरवे का अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 सामेली अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिस्तंभ अभिलेख। इसका भी सही उत्तर है बिजोलिया शिलालेख। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव, ऑप्शन नंबर 2 अजयराज, ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है विग्रहराज द्वितीय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास, और इसके जो बाकी के प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चौहान वंश की एक क्लास और आएगी पार्ट 2 के नाम से, और इसके बाद हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ जो मेवाड़ के संबंध थे वो, और रणथंभौर और जालोर के शासक। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।